नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स ऐड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे हम आपको डेली रोज़ाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं, जिसमें कि पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार हमें देख रहे हो, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज़ 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको पता चलते रहे। और आज दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसे विभाग की गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता होता है। जी हाँ, एसएससी वगैरह के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन ये जो विभाग है इसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं और इसी बात का आप फ़ायदा उठा सकते हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी अलग अलग जगहों पर इसका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है और इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको बस एक एग्ज़ाम देना होता है। ना तो कोई कंप्यूटर टेस्ट देना है और ना ही कोई फिजिकल टेस्ट। तो आप बस वीडियो को कंप्लीट देखो, एंड तक देखो। वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। इतना ही नहीं, मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो देखिए, इस विभाग का नाम है NCRTC। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। इसी के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आई है जिसमें कि आप सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हो। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आप अभी अप्लाई कर सकते हो वीडियो खत्म होने के बाद ही। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 अप्रैल। ठीक है, टोटल पोस्ट में आपको बताऊं तो वो है 72 और इन्होंने पहले से बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम कब लेंगे। ये आपका एग्ज़ाम लेंगे मई मंथ में। तो आप देख रहे हो प्रोसेस भी एकदम फास्ट है। 24 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और मई मंथ में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और फटाफट से आपको एक सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल 12 तरीके की पोस्ट आई है और सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो चलिए सबके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली है जूनियर इंजीनियर यानी JEE इलेक्ट्रिकल की। इसमें वो अप्लाई कर सकता है जिसने 3 ईयर का डिप्लोमा कराओ इलेक्ट्रिकल में। दूसरी है JEE इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसमें आपने डिप्लोमा कराना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। तीसरी है मैकेनिकल की, तो इसमें डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल में। फोर्थ है आपकी सिविल की, तो इसमें सिविल का डिप्लोमा मांगा है। फिफ्थ पोस्ट है आपकी प्रोग्रामिंग एसोसिएट की, तो इसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं जिसने 3 ईयर का डिप्लोमा कराओ कंप्यूटर साइंस IT वगैरह में। वहीं पे अगर आपने BCA करा हुआ है या फिर BSc करा है कंप्यूटर साइंस या IT में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर BTech भी कराओ ना कंप्यूटर साइंस में, तो भी अप्लाई कर पाओगे। सिक्स्थ पोस्ट है असिस्टेंट HR की, तो इसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन करा है BBA या फिर BBM। वहीं पर अगर आपने ग्रेजुएशन करा है होटल मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट बन सकते हो। अब बात करते हैं ITI वालों की। तो अगर आपने ITI कराए इलेक्ट्रीशियन या फिर फीटर ट्रेड में, तो आपके लिए भी यहाँ पे जूनियर मेंटेनर की वैकेंसी आ रखी है। बाकी सैलरी की अगर बात करें तो जस्ट इसी के सामने ये जो है ये आपकी सैलरी है। यहाँ पे 18,250 आपका बेसिक पे है, प्लस यहाँ पे आपको सभी अलाउंसेस मिलेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। तो सब कुछ मिलाने के बाद 35,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे जिसका बेसिक पे है 20,250, इसमें जब अलाउंसेस मिलेंगे तो आपकी सैलरी होगी 38,000 तक। वहीं पे जब 22,800 वाले में अलाउंसेस मिलेंगे तो आपकी टोटल सैलरी होगी 43,000 to 45,000। तो आई थिंक अब आपको पोस्ट, क्वालिफिकेशन और सैलरी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो आपने पोस्ट और उसकी सैलरी के बारे में तो जान लिया। अब जानते हैं एज के बारे में। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। वैसे तो एज काउंट होती है फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी एज काउंट हो रही है 24 मार्च से। ठीक है, 24 मार्च को अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में थी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर पॉसिबल हो सकती है कि ये जो एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी की है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आप अपना रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, SC ST से, तो आपको मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि आप अप्लाई कर पाओगे 30 ईयर तक, 30 साल तक। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो OBC वालों को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि OBC वाले अप्लाई कर पाएंगे 28 ईयर तक, 28 साल तक।
तो रिलैक्सेशन का फ़ायदा आप यहाँ पे उठा सकते हो और इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि वो अच्छी सैलरी भी तभी तो मिलेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन लेना यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा काफ़ी आसान है। क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों यहाँ पे बस आपको एक एग्ज़ाम देना है जो कि CBT एग्ज़ाम होता है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पे कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर के ऊपर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पे आप टिक करके आओगे। ठीक है, जो नॉर्मली आपके एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही एग्ज़ाम होते हैं, बस आपको उसे क्वालिफाई करना है और ये गवर्नमेंट जॉब आपकी हो जाएगी। इस एग्ज़ाम को निकालना भी मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 10, रीजनिंग के 10 और जीके के भी 10, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 60 क्वेश्चन, वो आते हैं टेक्निकल से रिलेटेड, यानी कि आप जिस फील्ड के हो। मान लो मैं इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा मैंने करा है, तो मेरे से इलेक्ट्रिकल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से करा है तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन जब कर रहे थे तब अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आप आराम से कर लोगे। मान लो ITI में आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, डिप्लोमा में आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आप आराम से ये टेक्निकल के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, क्योंकि वही सब तो पूछे जाएंगे जो आप पढ़ के आए हो। अच्छी बात यह भी है कि एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भले ही कोई क्वेश्चन ना आता हो लेकिन अटैम्प्ट सारे करके आना। क्यों? क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मार्क्स आपके कटेंगे नहीं अगर गलत भी हो जाएगा तो। बाकी यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी कि जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है, और टोटल टाइम आपको मिलता है 90 मिनट का। तो 90 मिनट के अंदर 100 MCQ क्वेश्चन आराम से करे जा सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। बस यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो आई डोंट थिंक कि आपको अब सिलेक्शन प्रोसेस में कोई डाउट होगा, हालांकि हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे जो फ़ीस है ये आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो तब तो आपकी फ़ीस है 1000 रुपये, यानी कि 1000। वहीं पे अगर आप SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो देन आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। तो एक तरफ तो आपको 1000 रुपये देने हैं अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो, वहीं पे दूसरी तरफ SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड फ्री में मुफ्त में अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई फॉर्म भरे ना भरे, लेकिन SC ST वाले तो ज़रूर भरना, क्योंकि फ्री का मौका आपको मिल रहा है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो अप्लाई का लिंक दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप भी इसी पेज पे आओगे जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे 4 स्टेप को फॉलो करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। पहले स्टेप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, दूसरे स्टेप में आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, तीसरे स्टेप में आपको अपने इमेजेस यानी डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब अपलोड करना है। तो आपके जो फ़ोटो का साइज़ है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ 4 KB से 30 KB के बीच में, और जो PDF डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे उसका साइज़ 20 KB से लेके 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे जाना, पेज को स्क्रॉल करना और सबसे नीचे जाना। यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे टिक करके आपको स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब मैं अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फाइनली पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर सकता हूँ। अप्लाई करना तो आप सीख गए, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर क्या रहेंगे और इसकी जॉब लोकेशन क्या हो सकती है। सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली NCR, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, ये सारे हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भी डाल सकते हो कि आपको पहले कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर चाहिए, फिर कहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपके घर के नज़दीक हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे देना। बाकी जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे जॉब लोकेशन भी देख लो, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी, इन चारों जगहों में से किसी भी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी है। इसके बावजूद कोई डाउट हो तो फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट करके पूछ लेना। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले और वो भी फॉर्म भरें। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन।
और तभी रोजाना आपके लिए 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब ला पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।